प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कविता प्रथम रश्मि की। इसके कुछ अंशों की चर्चा हमने गत ई कंटेंट में की थी। आगे उसी को बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे अगले अंश की, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन सूर्य उदय से पूर्व की प्रकृति की बेला का वर्णन करते हुए एक अनुपम अनोखा सौंदर्यपूर्ण चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि सूर्य उदय से पूर्व की प्रथम किरण के पूर्व की स्थिति का वर्णन करता हुआ हमें बताता है कि सनेहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तमने था मंडप ताना। कुकुटी सहसा तरु वासनी गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। प्रातःकालीन सूर्य की किरण से पूर्व आकाश में तारे रूपी जो दीपक थे उनका तेल समाप्त हो जाने से, तारे रूपी दीपक तेल से रिक्त होने पर अपनी चमक धीरे धीरे खो रहे थे। अर्थात सूर्य उदय से ठीक पहले के क्षणों का वर्णन करते हुए कवि ने हमें बताया है कि जैसे सूर्य उदय होने का समय आता है, रात भर जगमगाने वाले चमकने वाले तारे जो दीपक के रूप में हैं, जैसे मानो उनका तेल है वह समाप्त हो चुका है। रात भर चमकते रहने से, जलते रहने से और तेल के समाप्त हो जाने से अब उनकी जो चमक थी वह धूमिल हो रही थी। तथा श्वास शून्य थे तरु के पात, तथा पेड़ के पत्ते ऐसे निश्चल निष्पंदन थे मानो वे श्वास से शून्य हैं, अर्थात निर्जीव हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ने सूर्य उदय की प्रथम रश्मि के आने के ठीक पूर्व का चित्रण करते हुए हमें बताया है कि जैसे सूर्य के आगमन का समय होता है, सूर्य के उदय होने का समय होता है, उस समय आकाश के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वह किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो कवि ने हमें बताया है कि प्रथम रश्मि के आगमन से ठीक पहले तारे रूपी दीपक जो रात भर जल रहे थे, चमक रहे थे, अब मानो उनका जो तेल था वह समाप्त हो चुका था, इसलिए अब धीरे धीरे उनकी चमक फीकी पड़ने लग गई थी। और उस समय जो पेड़ थे, उन पेड़ों के जो पत्ते थे वह पत्ते भी ऐसे रुके हुए थे, बिना हिले डुले इस प्रकार से स्थिर से हो रहे थे जैसे वह निश्वास हो जाने के कारण बिल्कुल ही अचेत हो गए हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम किरण के ठीक पहले तारे धीरे धीरे अपनी चमक होने लग जाते हैं और उस समय शांत स्थिर वातावरण होने के कारण पर्यावरण का हर जो अंश है वह स्थिर अवस्था में दिखाई देता है। उसी के अनुसार जो पेड़ों के पत्ते थे जो रात की ठंडी ठंडी हवाओं से हिल रहे थे वह भी उस समय बिल्कुल स्थिर से हो गए थे, जो ऐसे लगते थे जैसे मानो वह निश्वास हो गए हो, अर्थात श्वास से रहित हो गए हो। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तमने ता मंडप ताना, उस समय इस धरती पर अनेक स्वप्न विचरण कर रहे थे और संपूर्ण प्रकृति के ऊपर अंधकार ने, तमने अर्थात अंधेरे ने अपना मंडप तान रखा था। अर्थात रात्रि के अंतिम प्रहर में सर्वत्र निर्वता रहती है, निस्तब्धता रहती है, अंधकार छाया रहता है और सभी मानव समुदाय यहाँ तक कि प्रकृति का प्रत्येक प्राणी मधुर स्वप्नों में खोया रहता है। कवि आगे वर्णन करता हुआ कहता है कि कुकुटी सहसा तरु वासनी गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। इस अवसर पर सहसा ही पेड़ पर रहने वाली वह छोटी सी सुनहरे रंग की चिड़िया मधुर स्वर में कूकने लग जाती है। उसे संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे तरुवासनी, हे पेड़ पर निवास करने वाली सुनहरे रंग की चिड़िया, तुम नूतन प्रातः काल के स्वागत का गाना गाओ। हे अंतर्यामिनी, तुम्हें प्रथम रश्मि के आगमन की सूचना किसने दी और किसने तुम्हें यह मधुर स्वागत गान सिखाया। अर्थात कवि कहता है कि ऐसे वातावरण के समय जब सूर्य की प्रथम किरण का आगमन धरती पर होने वाला होता है, उस समय आकाश में तारे अपनी आभा को धीरे धीरे मंद करते जाते हैं,
उनकी चमक धीमे धीमे फीकी पड़ती जाती है, पेड़ों के पत्ते एकदम शांत हो जाते हैं। उस समय का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ऐसे उस शांत, निस्तब्ध और संतुलित वातावरण में केवल चिड़िया ही ऐसी है जो पेड़ पर निवास करती है। इसलिए चिड़िया को तरुवासिनी संबोधित करते हुए कवि ने कहा है कि चिड़िया ही केवल उस सूर्य के प्रथम किरण के आगमन की सूचना इस पृथ्वी लोक को सर्वप्रथम देती हैं और वह चहकने लग जाती है और चहक करके उस प्रथम किरण का स्वागत करती है। तो कवि उस सुनहरे रंग की चिड़िया को संबोधित करते हुए हमें कहता है कि इस चिड़िया को, जो सुनहरी रंग की चिड़िया है, इसे किसने गाना सिखाया है यह पता नहीं है, लेकिन ये चिड़िया ही है जो प्रथम रश्मि के आगमन की सूचना इस पृथ्वी लोक के निवासियों को सर्वप्रथम प्रदान करती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कवि ने प्रकृति के उस सूक्ष्म हंस को, उस समय को लेकर के अपने काव्य में अभिव्यक्ति प्रदान की है, जब सूर्य के आगमन का समय होने वाला होता है और रात्रि का तम धीरे धीरे दूर होने वाला होता है। तो कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से यहाँ पर रूपक अलंकार के द्वारा हमें बहुत ही सूक्ष्म चित्रण के माध्यम से प्रकृति के सूक्ष्म गतिविधियों से अवगत कराया है। सने शब्द तेल तथा प्रेम का वाचक है। तारों को स्नेहीन दीपक बतलाकर कवि ने तारों की धुंधली चमक की ओर संकेत किया है। रात्रि में जो वृक्ष हैं उनके पत्ते निस्तब्ध निश्चल थे, इसलिए कवि ने उन्हें श्वास सुनने कहा है। और यहाँ पर चिड़िया को जागरण का, सावधान रहने का, सचेत होने का और प्रकृति को या संसार को जगाने का प्रतीक मान करके उसे संसार का ऐसा प्राणी बताया है जो हमेशा सूर्य की किरण का स्वागत करने के लिए तत्पर रहता है। रूपक, उत्प्रेक्षा और आक्षेप अलंकारों का प्रयोग कवि ने बहुत ही सामंजस्यपूर्ण तरीके से किया है। तत्सम शब्दावली और गहनता प्रशस्य हैं। प्रकृति चित्रण में छायावादी वक्रता, ध्वन्यात्मकता और मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। जय हिंद, जय भारत।